नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर डी। दोस्तों, हम आपके लिए बेहद डरावनी कहानियां लेकर आते हैं। आप लोग हॉरर कहानियों को बहुत पसंद करते हैं। इन कहानियों से आपको डर भी लगेगा और आपको मजा भी आएगा। आप लोग कहानियां तो सुनते हो, पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। जितने भी लोग कहानी सुन रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। अब आपका ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे। अब सीधे कहानी पर चलते हैं। आज की कहानी है मेरे बड़े भाई की और मेरा नाम हरिदास है। मैं कुसुर गांव का रहने वाला हूं। अब मेरी उम्र 62 साल है, लेकिन यह कहानी तब की है जब मैं 20 साल का था। मेरे जीवन की एक सच्ची और अद्भुत घटना है। हम वैष्णव जाति के हैं और हमारा परिवार बहुत बड़ा था, लेकिन उतना ही गरीब भी। माँ बाप के कुल 8 बच्चे थे और मैं सबसे बड़ा था। इसलिए पिताजी का हाथ बंटाने के लिए मैं हमेशा उनके साथ रहता था। मेरे पिताजी रामापुरम गांव के रामालय मंदिर में पुजारी थे। हमारा गांव और रामापुरम के बीच की दूरी केवल 3 किलोमीटर थी। उसी रास्ते में गंगानापल्ली नाम का एक और गांव था, जिसे लोग गाय भी कहते थे। उस समय गांव के लोगों के दिलों में डर की लहर दौड़ जाती थी, और इसका कारण था गांव के बाहर स्थित एक छोटा सा कालिका देवी का मंदिर। लोग उसे कालिका देवी मंदिर कहते थे, लेकिन इस मंदिर में देवी का दर्शन केवल दिन के समय ही होता था। जैसे ही अंधेरा छा जाता, कोई भी उस तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। इस डर की जड़ें एक पुरानी कहानी में थीं। एक समय की बात है, एक तांत्रिक ने उस मंदिर में काली मां की मूर्ति को बांधने का अनुष्ठान किया था, ताकि देवी मंदिर से बाहर ना आ सके। अनुष्ठान पूरा करने के 1 साल के भीतर ही वह तांत्रिक मर गया। कहा जाता है कि उसकी आत्मा रात के समय मंदिर के आसपास भटकती रहती थी। इस वजह से लोग मानते थे कि जो भी रात के समय उस रास्ते से गुजरेगा, उसे किसी अनहोनी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, लोगों का यह विश्वास धीरे धीरे कम होता गया। कुछ लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि यह सब सिर्फ एक कहानी है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। धीरे धीरे लोग आधी रात में भी अकेले उस रास्ते से चलने लगे। उस समय मेरी उम्र 21 साल थी। यह श्री राम नवमी के उत्सवों के शुरू होने के दिन थे। मेरे पिताजी राम मंदिर में पुजारी थे और वे उत्सव की तैयारियों में इतने व्यस्त थे कि उन्हें एक पल की भी फुर्सत नहीं मिल रही थी। उस दिन जब पिताजी गांव में पूजा पाठ के बाद घर लौटे, तब रात के 10 या 11 बज चुके थे। मेरी दादी हमेशा कहती थी कि उस रास्ते से अकेले यात्रा करना सही नहीं है। खासकर रात के समय उन्होंने मुझसे पूछा, तुम अकेले क्यों जा रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि यह खतरनाक हो सकता है? पिताजी ने उन्हें समझाते हुए कहा, माँ, यह सब सिर्फ डर की बातें हैं। मैंने कई बार उस रास्ते से अकेले यात्रा की है और मुझे कभी कोई परेशानी नहीं हुई। डर के कारण ही लोग ऐसी बातें सोचते हैं। दादी ने आखिरकार कहा, ठीक है, तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हें सही लगे वही करो। और फिर उन्होंने बात बंद कर दी। नवरात्रि का त्योहार शुरू होने में 4 दिन बचे थे और उस दिन 5वां दिन था। उस दिन पिताजी काफी देर से घर लौट रहे थे, तो माँ ने मुझे बुलाया और कहा, हरिदास, तुम्हारे पास कोई खास काम तो है नहीं? क्यों ना तुम रात में अपने पिताजी के पास मंदिर चले जाओ। फिर चाहे रात कितनी भी हो जाए, तुम दोनों आराम से एक साथ घर लौट सकते हो। माँ की बात सुनकर मुझे लगा कि वह सही कह रही है। मैंने सोचा, अगर मैं शाम को थोड़ा जल्दी निकल जाऊं तो दिन भर वहां रहकर पिताजी की मदद कर सकता हूं, और जब मंदिर के सभी काम खत्म हो जाए तो हम दोनों एक साथ घर लौट सकते हैं। मैंने तय किया कि ऐसा ही करूंगा। नवरात्रि के उत्सव की शुरुआत हो चुकी थी और 5वें दिन जैसे ही अंधेरा हुआ, मैं मापुर गांव से निकल पड़ा। शाम के 7 बजे मैं रामापुरम गांव पहुंच गया और वहां राम मंदिर में पिताजी के काम में मदद करने लगा। उसी दिन गांव में हर कथा का आयोजन भी हो रहा था, जो लोगों का मनोरंजन कर रहा था। कार्यक्रम खत्म होते होते रात के 2 बज चुके थे। उस समय मैं और पिताजी कोटा रामापुरम से वापस अपने गांव लौट आए। रात भर जागने की वजह से मैं थककर गहरी नींद में था, लेकिन पिताजी तो हमेशा की तरह जल्दी उठ गए और रामालय मंदिर की ओर जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने मुझे जगाते हुए कहा, हरिदास, तुमने रात भर ठीक से सोया नहीं है। आज तुम आराम करो। मैं मंदिर के काम निपटा कर, चाहे रात कितनी भी हो, अकेले ही लौट आऊंगा। नींद में डूबा हुआ मैंने बस ठीक है पिताजी कहकर फिर से सोने की कोशिश की, लेकिन फिर एक ख्याल आया, अगर पिताजी अकेले चले गए और कुछ हो गया तो यह सोचकर मुझे बेचैनी हुई। मैं उठा और तय किया कि चाहे जैसे भी हो
मैं पिताजी के साथ मंदिर जरूर जाऊंगा। रात भर सोने की कोशिश करने के बाद आखिरकार मैं सुबह 3 बजे नींद के आगोश में चला गया। इस थकावट भरी नींद में मैं अगले दिन रात 8 बजे तक सोता रहा। जब मैं आखिरकार जागा तो माँ मुझे उठाने आई थी, लेकिन मेरी आंखें अब भी बोझल थीं। मैंने माँ से कहा, आपने मुझे देर से उठाया है, अब मुझे थोड़ी और देर सोने दीजिए, फिर मैं पिताजी के पास जरूर जाऊंगा। माँ ने कहा, ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे, और घर के अंदर चली गई। मैं बाहर के आंगन में सोने लगा, जहां ठंडी हवा चल रही थी। उस ठंडी हवा की वजह से नींद और गहरी हो गई। आखिरकार जब मैं रात के 9 बजे जागा तो घड़ी देखी और पाया कि रात के 11 बज चुके हैं। जल्दी से उठकर मैंने पानी पिया और सोचा कि अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन फिर भी पिताजी के पास जाना चाहिए। मैं जल्दी जल्दी घर से निकल पड़ा और कोटा रामापुरम की ओर जाने लगा। तब तक चारों तरफ गहरा अंधेरा छा चुका था और रास्ते में कहीं भी कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। सुनसान रास्ते पर चलते हुए अचानक मुझे कहीं से एक सियार के रोने की आवाज सुनाई दी। उसकी आवाज मेरे कानों में गूंज उठी और मेरे दिल में अजीब सा डर समा गया। मेरी त्वचा में सिहरन दौड़ गई और मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। उस पल मेरा पूरा शरीर डर के मारे कांपने लगा। जब मुझे पहली बार डर का एहसास हुआ तो मैंने खुद को समझाया, यह सिर्फ मेरा वहम है और कुछ नहीं। मैं बेवजह घबरा रहा हूं, लेकिन डर के कारण पसीने से तर शरीर को पहुंचते हुए मैंने खुद को संभालने की कोशिश की। मैंने सोचा, अगर मैं थोड़ा और आगे बढ़ जाऊं तो देवी का मंदिर आ जाएगा और फिर गांव भी पास ही होगा। मैंने अपनी रफ्तार बढ़ाई और करीब 100 मीटर की दूरी पर देवी का मंदिर नजर आया। वहां पहुंचने के बाद मुझे थोड़ा सुकून मिला, लेकिन तभी सियार के रोने की आवाज फिर से तेज हो गई। अब यह आवाज पहले से ज्यादा करीब से आ रही थी और माहौल भी अचानक और डरावना लगने लगा। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं और ठंडे पसीने ने मेरा शरीर फिर से भिगो दिया। हर कदम भारी लगने लगा और मैं खुद को बार बार दिलासा देने की कोशिश करता रहा। तभी अचानक उल्लू की आवाज और पेड़ों की सरसराहट ने मुझे और ज्यादा डरा दिया। मैं डर के मारे वहीं रुक गया। मेरी नजरें उस सुनसान मंदिर पर जा टिकी, जो अंधेरे में और भी डरावना लग रहा था। भले ही वह देवी का मंदिर था, लेकिन उस समय वहां अकेले खड़ा होना मेरे लिए एक अजीब और अनजाना डर पैदा कर रहा था। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा और मैं आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसी समय मुझे किसी के गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई व्यक्ति गाने गाते हुए उसी दिशा में आ रहा हो। यह सुनते ही मेरा डर और भी बढ़ गया और मैं पूरी तरह से भयभीत हो गया। मेरा मन और भी ज्यादा बेचैन हो गया। मैं सोचने लगा, पहले तो मुझे सिर्फ सियार की आवाजें सुनाई दे रही थीं, लेकिन अब यह गाने किसके हैं? मैं हैरान होकर बिना पलक झपकाए चारों ओर देखने लगा। ऐसा लगा जैसे कहीं दूर से किसी के गाने की आवाज मेरे कानों में गूंज रही हो। इस आवाज के साथ मेरा डर भी बढ़ने लगा। मैं एक कदम भी आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। गाने की आवाज धीरे धीरे करीब आ रही थी और पूरे माहौल में उसकी गूंज फैलने लगी। मैं वहीं खड़ा रहा, निगाहें उस दिशा में टिकी रहीं जहां से आवाज आ रही थी। जैसे जैसे वह आवाज करीब आई, मैं देख सका कि गाने के साथ साथ एक अजीब सा दुर्गंध भी फैलने लगा। मैं सोचने लगा, यह क्या अजीब घटना है? क्या यह वही तांत्रिक की आत्मा है जिसकी कहानियां मैंने सुनी हैं? मैं और भी डर गया और वहीं खड़ा होकर आगे की ओर देखने लगा। तभी मैंने देखा कि एक बड़ी भीड़ वहां इकट्ठी हो रही थी। वे सब लोग नाचते गाते उस जगह को घेर रहे थे, जैसे किसी उत्सव का हिस्सा हो। उनकी आवाजें और भी तेज होती जा रही थीं और उस दुर्गंध ने अब सहन करना मुश्किल कर दिया था। मैंने देखा कि इस भीड़ के बीच में कोई पालकी आ रही थी, जिसे लोग बड़े आदर के साथ आगे बढ़ा रहे थे। जैसे ही पालकी मेरे करीब आई, उस दुर्गंध ने मुझे पूरी तरह से घेर लिया। मैं अपनी नाक को बंद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह बदबू और डर ने मुझे जकड़ लिया था। अचानक मुझे एक और अजीब दृश्य दिखाई दिया। 8 लोग जो उस पालकी को ढो रहे थे अचानक रुक गए और उसके अंदर बैठे लोगों को नीचे उतार दिया। भीड़ उन्हें घेरने लगी और मैं बस वहीं खड़ा होकर इस अजीब और भयावह दृश्य को देखता रहा, समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। जब मैंने देखा कि वे लोग इंसान नहीं बल्कि भयानक रूप धारण किए हुए पिशाच थे, तो मेरा दिल दहशत से भर गया। वे एक दूसरे को धकेल हुए आगे बढ़ रहे थे और पालकी में बैठे व्यक्ति को नीचे उतारने की कोशिश कर रहे थे। यह दृश्य देखकर मेरी सांसें रुक सी गईं।
4 लोग जो भीड़ में सबसे आगे थे पालकी को घसीटते हुए उस व्यक्ति को नीचे उतारने लगे। मैं अवाक खड़ा यह सब देखता रहा। मेरे शरीर पर पसीने की बूंदें छूटने लगीं और दिल की धड़कनें तेज हो गईं। जब मैंने देखा कि पालकी में बैठा व्यक्ति सो रहा था तब मुझे थोड़ी राहत मिली, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे पालकी से नीचे उतारा भीड़ में खुशी का माहौल अचानक बदल गया। अब वे सभी जो पहले खुशी में नाच रहे थे गहरे दुख में डूब गए। मर्द और औरतें सब मिलकर जोर जोर से रोने लगे, अपने सीने पीटने लगे। उनकी यह अद्भुत और भयानक हरकतें मुझे डर और आश्चर्य से भरने लगी। मैं सोचने लगा अभी तक ये सब लोग खुशी में झूम रहे थे, लेकिन अब अचानक ये क्या हो गया। इसी बीच 2 लोग मेरे पास आए और मुझे एक तरफ धकेल कर थोड़ा दूर खड़ा कर दिया। उन्होंने बिना बोले मुझे इशारे से समझा दिया कि मुझे डरने की जरूरत नहीं है। फिर वे मुझे वहीं छोड़कर भीड़ की ओर लौट गए। मेरी आंखों के सामने उस व्यक्ति को नीचे उतारा गया। जब उन्होंने उसके शरीर पर ढके हुए कपड़े को हटाया तो मैंने देखा कि उसका चेहरा बुरी तरह से बिगड़ चुका था और उसे भयानक बदबू आ रही थी। उसका रूप देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वह व्यक्ति ऐसा लग रहा था जैसे कोई भयानक तांत्रिक हो। वहां मौजूद लोग उस तांत्रिक के चारों ओर इकट्ठा हो गए और धोख में डूब गए। कुछ लोग रो रहे थे तो कुछ उन्हें शांत करने की कोशिश कर रहे थे। उनमें से एक ने कहा, हमारे नेता की मृत्यु हो गई, लेकिन हमें उनके सपनों को पूरा करना है। वह जहां भी अपमानित हुए वहीं हमें उनकी जीत सुनिश्चित करनी है। यही नहीं, हमें देवी काली को भी यही बंद रखना होगा। वह बाहर निकलकर हमें नाश न कर सके। इसके लिए हमें हर दिन इस मंदिर की 3 बार परिक्रमा करनी होगी। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, हमारे नेता ने हमें बताया था कि जब तक हम इस परंपरा को निभाते रहेंगे देवी की शक्ति बाहर नहीं आएगी। अगर किसी भी दिन हमने इस प्रथा को रोक दिया तो देवी की शक्ति सामान्य हो जाएगी और वह हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। यह सुनकर सभी लोग गंभीरता से मंदिर के चारों ओर परिक्रमा करने लगे ताकि देवी काली की शक्ति को नियंत्रित रखा जा सके। वह पल बहुत भयानक था जब उन्होंने कहा कि अगर हमने इस परंपरा को बंद कर दिया तो वह शक्ति हमें नष्ट कर देगी। तभी किसी ने सवाल उठाया, क्या हमें खुद को ऐसे कामों में उलझा कर सजा देनी चाहिए? सभी ने एक स्वर में जवाब दिया, नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। चाहे हमारा नेता मर गया हो, लेकिन वह हमेशा हमारा नेता रहेगा। इस मंदिर में मौजूद शक्ति हमेशा के लिए बंद रहनी चाहिए। वे लोग एक एक करके उस सड़े हुए तांत्रिक की लाश को देखते रहे और देवी काली की मूर्ति की ओर अपशब्द बोलते हुए आपस में कुछ करने की योजना बनाने लगे। वहां खड़ा था, लेकिन जैसे मेरा शरीर मेरी बात नहीं मान रहा था। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि यह लोग कौन हैं और यहाँ क्या हो रहा है। सब कुछ धुंधला लगने लगा था, जैसे कोई माया छाई हो। मुझे यह भी पता था कि यह लोग इंसान नहीं थे, लेकिन एक अजीब सी भावना मेरे अंदर पनप रही थी। मेरा शरीर अब मेरे नियंत्रण में नहीं था। मुझे साफ साफ समझ में आ गया था कि आधी रात के समय उस जगह पर मंत्र गादी की आत्मा प्रकट हो रही थी। अब अगर वह आत्मा मेरे सामने आ जाए तो मेरी क्या हालत होगी। गांव में काली माता के मंदिर के पास एक रहस्यमयी आदमी की छवि प्रकट हुई, जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा। ऐसा लग रहा था कि पत्थर की एक मूर्ति खुद काली माता के मंदिर की परिक्रमा कर रही हो। लोग उसे मंत्र साधक मानकर उसके शव को नेताजी के रूप में सम्मान दे रहे थे। सभी ने उसे अपना नेता माना और उसकी पूजा की। वह दृश्य देखकर ऐसा लगा मानो उसने कुछ कह दिया हो कि अगर तुमने इस बात को भूलने की कोशिश की तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। मंत्र साधक का शव मंदिर के चारों ओर 3 बार घुमाने के बाद उसे पालकी पर रखकर ले जाने की तैयारी हो रही थी। तभी अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। वह हाथ पड़ते ही मैं डर के मारे कांप उठा और जोर से चिल्ला उठा, क्यों ऐसा किया? पिताजी ने मुझे बुलाकर पूछा। पिताजी की आवाज सुनते ही मैं तुरंत पीछे मुड़ा। वह सचमुच मेरे सामने खड़े थे। यहाँ मंदिर के पास क्या कर रहे हो? उन्होंने आगे पूछा। मैं घबराते हुए बोला, वह पिशाच जो मुझे यहाँ दिखा था अब गायब हो गया है। पिताजी ने मेरी बात सुनी और उस दिशा में देखते हुए पूछा, यहाँ क्या है? लेकिन अब वहां कुछ भी नहीं था। ऐसा लगा मानो वहां जो भी भूत प्रेत थे वे सब अचानक गायब हो गए। अब उस जगह पर केवल हम दोनों बाप बेटा खड़े थे। मैं सोच रहा था कि वह मंत्र साधक और उसके साथ देखे। पिशाच आखिर कहाँ गायब हो गए? मैं उस जगह को ध्यान से देख रहा था जैसे किसी चीज को ढूंढ रहा हूं। पिताजी ने यह समझ लिया कि कुछ अनहोनी हुई है।
उन्होंने कहा, यहाँ कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, क्या हुआ हरिदास, तुम बताओ। मैंने पिताजी को उस जगह पर हुई पूरी घटना बता दी। पिताजी ने मेरी बात सुनी और चुपचाप सोच में पड़ गए। वह भीतर से खुश भी थे और चिंतित भी। वह मन ही मन बोले, हे माँ, इस संसार सार की सारी रचनाओं की जड़ तुम ही हो। मेरे बेटे को तुमने क्या दिखाने का निर्णय लिया है? शायद यही कारण है कि तुम मंदिर से बाहर नहीं आ सकी। यह कोई रहस्यमय बात है जो हमें अभी नहीं समझ में आ रही, लेकिन यह रहस्य किसी बड़े आयोजन से ही खुल सकता है। पिताजी मन ही मन सोच रहे थे, अष्ट दिशाओं में बांधने वाली शक्ति से मुझे केवल मेरा बेटा ही बचा सकता है। कितना भाग्यशाली हूं मैं, और कितना भाग्यशाली है मेरा बेटा। वह हाथ जोड़कर मां के मंदिर की ओर देखते हुए खुशी के आंसू बहाने लगे। उनकी आंखों में भक्ति और श्रद्धा का सागर उमड़ रहा था। मैंने पिताजी को रोते हुए देखा तो पूछा, पिताजी क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं? उन्होंने मेरे सवाल को टालते हुए कहा, कुछ नहीं बेटा, मैं तो बस मां को प्रणाम कर रहा था। चलो अब घर चलते हैं। मैंने कहा, पिताजी मुझे माफ कीजिए, मैं जल्दी में यहां आ गया, लेकिन यहां आने के बाद जो कुछ भी हुआ वह एक सपने जैसा लग रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वह सच था या भ्रम। पिताजी ने मुझे शांत करते हुए कहा, यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। हो सकता है इस जगह की कोई आत्मा हो और उसका प्रभाव तुम्हें महसूस हुआ हो, लेकिन इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। चलो अब घर चलते हैं। हम दोनों घर की ओर चल पड़े, लेकिन पिताजी के मन में कुछ और ही विचार चल रहे थे। वह सोच रहे थे, मेरे बेटे को इस रहस्य के बारे में कुछ भी पता नहीं है। वह मंत्र साधक और उसकी आत्मा के बारे में कुछ भी नहीं जानता। वह तो बस एक मासूम लड़का है। काश वह इस रहस्यमय घटना से अनजान ही रहे। पिताजी के साथ मैं घर पहुंचा और उस रात हम सब ने चुपचाप गुजार दी। अगली सुबह मैं जल्दी उठ गया। स्नान और संध्या वंदन करके मैं फिर से उसी काली माता के मंदिर जाने का निर्णय किया। जैसे ही मैं मंदिर पहुंचा और देवी के दर्शन करने लगा, पिछली रात की घटना मेरे मन में घूमने लगी। मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी थी, मानो कुछ अनजाना सा डर मुझे घेर रहा हो। यह वही जगह थी जहां कल रात मैं डर गया था, लेकिन अब दिन के उजाले में सब कुछ अलग लग रहा था। जैसे रात और दिन में बड़ा अंतर हो, फिर भी मन में अनिश्चितता थी, जैसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इन विचारों के साथ मैंने मां के दर्शन किए और फिर अपने गांव की ओर लौट गया। उस रात मैं जल्दी ही घर पहुंच गया और पिताजी के साथ समय बिताया। कुछ दिनों बाद श्री राम नवमी का पर्व भी खत्म हो गया। समय बीता गया, लेकिन मैंने देखा कि पिताजी अब मुझे बार बार देख रहे थे, जैसे कुछ सोच रहे हों। वह हर पल मुझे ध्यान से देखते, जैसे मुझसे कुछ छिपा रहे हों। मैं सोच रहा था कि उनसे पूछूं, पिताजी आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? लेकिन मुझे लगा कि शायद इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य है, इसलिए मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा। फिर एक रात जब मैं सो रहा था, मुझे लगा कि कोई मेरे पास मुंह से कुछ शब्द निकाल रहा है, अम्मा अम्मा। मैंने जाकर देखा तो पाया कि आधी रात हो चुकी थी। अम्मा तुरंत मेरे पास आई और मुझे जगाने की कोशिश करते हुए बोली, हरिदास क्या हुआ? लेकिन मुझे इतनी तेज बुखार था कि मैं आंखें भी नहीं खोल पा रहा था। जब उन्होंने पिताजी को यह बात बताई तो दोनों ने मिलकर आधी रात को काढ़ा तैयार किया। उन्होंने मुझे काढ़ा पिलाते हुए कहा, यह पी लो, अब आराम से सो जाओ, सुबह होते होते बुखार उतर जाएगा। फिर वे वहां से चले गए। रात का समय लगभग 1 बजे का था। मैंने काढ़ा तो पी लिया, लेकिन उसका असर होता हुआ दिखाई नहीं दिया। मेरा बुखार और भी बढ़ गया और मैं अब भी आंखें खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन असफल रहा। तभी मैंने एक अजीब सी लड़की को देखा। उसका शरीर काला था और गले में बहुत सी माला पहनी हुई थी। वह हल्की सी मुस्कान के साथ मेरे पास आकर बैठ गई। वह हंसते हुए बोली, हरिदास तुम यहाँ सोए हुए हो। अगर तुम सो रहे हो तो मैं क्या करूं? मुझे भी नींद आ रही है, लेकिन मैं सो नहीं पा रही हूं। उसने मुझे एक मंत्र से बांध रखा है। मैं इस जगह से बाहर नहीं जा सकती। क्या तुम मुझे आजाद करोगे? वह मेरी पीठ थपथपाते हुए मुझसे बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं बुखार से इतना कमजोर हो गया था कि आंखें भी नहीं खोल पा रहा था। मैं दर्द से घरा रहा था। लड़की ने मेरी हालत देखकर कहा, तुम बुखार में तड़प रहे हो, चलो मैं तुम्हें ठीक कर देती हूँ। उसने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया। तभी मैं थोड़ी सी जागरूकता में आया और देखा कि वह लड़की काले रंग के कपड़े पहने थी। उसके बाल जटाओं में बंधे थे और गले में कई माला झूल रही थी। उसकी लाल आंखों से निकलती चमक ने मुझे अपनी ओर खींच लिया।
मैं अचानक बिस्तर से उठकर बैठ गया और डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? इस रूप में क्यों आई हो? और इतनी रात गए यहां क्यों आई हो? वह मुस्कुराते हुए बोली, हरिदास, मैं यहीं तुम्हारे पास हूं। तुम रात को मंदिर आए थे, याद है? उसकी बातें मेरे लिए अनजानी थीं, लेकिन उसने मुझे अजीब सी बातें जारी रखी। वह कहने लगी, एक रात तुम छोटे मंदिर के पास आए थे और जब मैं उस जगह पहुंचा तो देखा कि वह वही मंदिर था जहां बचपन में मुझे भूतों की कहानियां सुनाई गई थीं। मंदिर को देखते ही मैं डर से कांपने लगा और दीवार से सटकर खड़ा हो गया। लेकिन वह लड़की जो मेरे साथ थी मुझे अनदेखा करते हुए सीधे मंदिर की ओर बढ़ गई। उसने मेरी कोई परवाह नहीं की और वह मुझे उस रात के दृश्य के बारे में बताने लगी। लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं था, ना ही बुखार की वजह से कुछ समझ आ रहा था। मैंने उसे देखा और सोचा कि वह इतनी छोटी उम्र में कैसे इतनी साहसी हो सकती है। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने साथ चलने के लिए मजबूर किया। हम दोनों घर से निकलकर एक अनजान रास्ते पर चलने लगे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह मुझे कहां ले जा रही है। हम तेजी से चलते हुए मंदिर से आगे निकल गए और वह मुझे एक छोटे से मंदिर के पास ले आई। जब हम वहां पहुंचे तो चारों ओर घना अंधेरा छा गया। वह एक डरावनी रात थी और मैं उस छोटी लड़की के साथ अकेला उस मंदिर के सामने खड़ा था। दूर से मुझे कुछ आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई जंगली जानवर रो रहे हों। लड़की ने उन आवाजों की ओर ध्यान नहीं दिया और बोली, डरो मत हरिदास, यह आवाजें हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इतना कहते ही अचानक से वे आवाजें थम गईं। लेकिन उस घने अंधेरे में भी वह लड़की बिल्कुल नहीं डरी। मैंने उससे पूछा, तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? उसने शांत स्वर में कहा, मैंने कहा था ना, मुझे यहाँ कैद कर लिया गया है। कई सालों से मैं यहाँ अकेली हूँ। बिना किसी देखभाल के उसकी बातें सुनकर मुझे हैरानी हुई। इतनी छोटी उम्र में वह ऐसी बातें कैसे कर सकती है? वह आगे कहने लगी, तुम शायद मुझे नहीं समझ रहे हो, लेकिन यह वही रात है जब तुमने मुझे पहली बार देखा था। आखिर तुम हो कौन? मैंने फिर से उस लड़की से पूछा। वह हल्की मुस्कान के साथ बोली, अरे तुम्हें अब तक समझ नहीं आया? मेरे इस रूप को देखकर भी तुम मुझे पहचान नहीं पाए। देखो, मेरे शरीर पर सही कपड़े भी नहीं हैं और मेरी गर्दन में यह पुराने हार पड़े हैं। मेरा जटा झूठ देखो। माँ कहती थी कि नहाने के बाद ही इसे ठीक किया जाता है। वह पागलों की तरह बातें कर रही थी और मैं तेज बुखार से झूंझ रहा था। मेरी आंखें खुल नहीं रही थी। फिर भी मैंने पूछा, तुम्हें कैसे मुक्त करूं? वह बोली, अच्छा किया जो पूछा। देखो, वहां वह बड़ा सा बरगद का पेड़ है। हमें वहां जाना होगा। उस पेड़ के नीचे कुछ गहराई में एक गड्ढा खोदना होगा। जब तुम उस गड्ढे को खोद रहे होंगे तो तुम्हें किसी की आवाज सुनाई देगी, जैसे कोई तुम्हें पुकार रहा हो। लेकिन ध्यान रखना, पीछे मुड़कर मत देखना। अगर तुमने पीछे देखा तो तुम हमेशा के लिए फंस जाओगे और कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। मैंने हैरानी से कहा, इतनी छोटी उम्र में तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो? क्या मैं सच में चला जाऊं? उसने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, अगर तुम डरते हो तो जा सकते हो। लेकिन फिर अचानक वह जोर जोर से रोने लगी और मेरे पीछे भागने लगी। मैंने सोचा कि यह सब मजाक है, लेकिन फिर भी मैंने उससे कहा, ठीक है, मैं चलूंगा, लेकिन उस पेड़ के नीचे गड्ढा कैसे खोदूंगा? उसने मुझे जल्दी करने को कहा, चलो जल्दी से खोदो। जब तक तुम नहीं खोद दोगे वे आ जाएंगे और हमें यहाँ से बाहर नहीं जाने देंगे। मैंने गड्ढा खोदना शुरू किया, लेकिन हर बार जब मैं जमीन खोदता वह मिट्टी वापस भर जाती। वह लड़की और भी घबरा गई और बोली, वो लोग आने वाले हैं, जल्दी करो। मैं थक चुका था, लेकिन मैंने उसकी बात मानते हुए और तेजी से खोदना शुरू कर दिया। वह लड़की पूरी तरह थक चुकी थी, लेकिन फिर भी गड्ढा खोदने में जुटी रही। धीरे धीरे उसने 4 फुट तक की मिट्टी हटा दी थी। अब सिर्फ 9 फुट और खोदना बाकी था। मैंने भी अपनी गति बढ़ा दी और जल्द ही सिर्फ 2 फुट की दूरी रह गई। लेकिन तभी अचानक मुझे अपनी पीठ पीछे किसी की आवाज सुनाई देने लगी। वह आवाज धीरे धीरे तेज हो रही थी और मुझे लगने लगा कि कुछ अजीब होने वाला है। वह कह रही थी, हरिदास, तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। किसी पुराने समय के मंत्र से दबे हुए रहस्य अब फिर से सामने आ रहे हैं। तुम्हें इस गड्ढे को पूरी तरह से खोदना होगा ताकि वे पुराने बंधन टूट सके और तुम्हारी शक्ति फिर से जाग सके। तुम वही हो जो इस गड्ढे से वो पुराना वैभव फिर से निकालो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है, लेकिन उस लड़की की बातें सुनकर मेरी घबराहट बढ़ती जा रही थी। वह कह रही थी, डर मत,
मैं सिर्फ एक हवा का झोंका हूं जो तुम्हारी मदद कर रही है। बस एक और फुट खोदना बाकी है और फिर हम दोनों इस बंधन से मुक्त हो जाएंगे। उसकी बातों ने मुझे थोड़ी हिम्मत दी और मैंने आखिरी कदम उठाने का फैसला किया। मेरे हाथ कांप रहे थे और दिल में डर था, लेकिन मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर गड्ढा खोदना शुरू किया। वह लड़की मेरे पास खड़ी थी और मुझे अलग अलग तरीके से निर्देश दे रही थी, जैसे वह जानती थी कि इस गड्ढे के अंदर क्या छिपा हुआ है। आखिरकार मैंने गड्ढा पूरा खोद दिया और उस लड़की ने मुझे उस गड्ढे के नीचे से निकले एक छोटे से पौधे को उठाने के लिए कहा। उसने कहा, इस पौधे को उठाकर मंदिर की देवी के चरणों में चढ़ा दो, इससे तुम्हें और मुझे दोनों को मुक्ति मिल जाएगी। मैंने उसकी बात मानी और वो पौधा लेकर मंदिर की तरफ चल पड़ा। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सा सुकून था। ऐसा लग रहा था कि मैं कोई बड़ा काम करने जा रहा हूं। मैंने मंदिर में जाकर देवी के चरणों में वह पौधा चढ़ा दिया। मेरे आंखों से आंसू बहने लगे और मैंने हाथ जोड़कर देवी से प्रार्थना की, हे जगदम्बा, आपने मुझे इस कठिन समय से निकाला। आपकी कृपा से मैं इस माया के जाल से बच पाया। एक दिन एक छोटे बालक के रूप में मेरे सामने एक अनजान शक्ति प्रकट हुई। उसने मुझसे कहा, तुम्हें जो सौभाग्य मिला है वह तुम्हारी निष्ठा और भक्ति का फल है। मैं उस अदृश्य शक्ति के आगे झुककर हाथ जोड़कर कहा, हे मां, इस अनमोल वरदान के लिए मैं आपका दास, आपका आभारी हूं। उसके बाद मैंने बिना किसी भय के वह गड्ढा खोदा जहां देवी की मूर्ति गहराई में छिपी थी। जैसे ही मैंने मिट्टी हटाई, मां का उज्जवल चेहरा प्रकट हुआ, जिसने मुझे कई वर्षों से अपनी शक्ति में बांध रखा था। मैंने अपनी आंखों से उस दिव्य मूर्ति को देखा और बिना कुछ सोचे समझे उस पुराने वीरान मंदिर में प्रवेश किया। मंदिर में प्रवेश करते ही मैंने देवी को प्रणाम किया। अगले ही क्षण वह मंदिर, जो अब तक अंधेरे में डूबा था, प्रकाश से भर गया। देवी की मूर्ति को शुद्ध कर मैंने रात्रि में ही उसे सजा दिया और देखते ही देखते सारा स्थान तेजस्वी हो गया। वह प्रकाश इतना तेज था कि मेरी आंखें बंद हो गईं। मैं डर से चीख उठा और अचानक हवा में तैरने लगा, जैसे मैं किसी भयंकर अंधकार में गिर रहा था। मैं इतनी ऊंचाई से नीचे गिर रहा था कि मेरे मुंह से चीख निकल गई। डर के मारे मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और चिल्लाने लगा, अम्मा, नाना, मुझे बचाओ, मैं गिर रहा हूं। मेरी आवाज सुनकर मेरे माता पिता की नींद टूट गई। वे घबरा कर उठे और देखा कि मेरा शरीर ठंडा पड़ चुका था और मैं बिल्कुल निश्चल हो गया था। मेरी सांसें थम चुकी थीं और उनके चेहरे पर डर और दोह की लहर दौड़ गई। उन्हें लगा कि मैं अब इस दुनिया में नहीं रहा। वे मुझे खोने के दर्द से रोने लगे, लेकिन जैसे ही उनकी रुदन की आवाज मेरे कानों में पड़ी, मेरे गिरते हुए शरीर ने अचानक एक झटका खाया और मैं फिर से अपने शरीर में लौट आया। उसी पल मैं जोर से चीखते हुए नींद से जागा। मेरे माता पिता ने मुझे तुरंत कसकर गले लगा लिया और घबरा कर पूछा, क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्ला रहे थे? जब से वह छोटी बच्ची मुझे दिखाई दी थी, मेरे जीवन में एक नई उम्मीद जाग उठी थी। ऐसा लगा जैसे उसके आने से मेरे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। मैंने यह बात अपने माता पिता को बताई और वे भी इस बात से बहुत खुश हो गए। उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। रात का समय अभी बाकी था और उन्होंने तुरंत मुझे उठाकर कहा, चलो देवी के मंदिर चलते हैं। रात के अंधेरे में मेरी माँ और मैं मंदिर पहुंचे। जैसे ही हम वहां पहुंचे, हमने देखा कि देवी की मूर्ति के सामने अखंड ज्योति जल रही है। यह दृश्य देखकर मेरे पिता देवी से प्रार्थना करने लगे और उनके दिल में छिपी सारी खुशी छलक पड़ी। वे रात भर जागते रहे और गांव के सभी लोगों को इस अद्भुत घटना के बारे में बता दिया। यह जानकर गांव के लोग भी हैरान हो गए कि मेरी आत्मा ने मंदिर जाकर यह कार्य पूरा किया था। यह विश्वास करना मुश्किल था, लेकिन जब भगवान की इच्छा होती है तो कुछ भी संभव हो जाता है। देवी काली की महिमा को समझते हुए गांव के लोगों ने मंदिर में देवी की पूजा शुरू कर दी और तब से रोजाना वहां पूजा होती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।